तो जब हमें लोकसभा में बोलने का मौका मिला तो मैंने पूछा, ये बताओ जहां के राष्ट्रपति जी हैं जिस क्षेत्र के, वहां कहां एमएसपी मिल रहा है हमारे किसानों को? प्रधानमंत्री जी बताएं, जहां से चुन करके आते हैं और जिस प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, किसानों, नौजवानों, इसी प्रदेश ने सरकार बनाई है। बताएं प्रधानमंत्री जी कहां पर एमएसपी मिल रही है? और ये दिल्ली वाले मंत्री और प्रदेश वाले मंत्री, दिल्ली वाले मंत्री और प्रदेश वाले मंत्री, न जाने कितने मंत्री हैं, बताओ कहां एमएसपी मिल रही है? ये बीजेपी वाले कहते थे कि हमारी पार्टी का मेंबर बनना है तो मिस्ड कॉल मार दो, मिस्ड कॉल कर दो। हम नौजवान और किसान भाई जानना चाहते हैं, वो बीजेपी वाले नंबर बताएं जिस पर हम मिस्ड कॉल कर दें और हमें एमएसपी मिल जाए। वो नंबर बताएं हमें। और जब हम धान की एमएसपी मांग रहे, गन्ने की बात कर रहे, जब हम लोग, हाँ, पूरे देश के किसान जब एमएसपी की बात कर रहे थे, जब किसान अपने धान की कीमत मांग रहा था, गन्ने की कीमत मांग रहा था, खेती की बात कर रहा था, तो हमारे दिल्ली के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे स्ट्रॉबेरी में बहुत मुनाफा है। ये स्ट्रॉबेरी क्या है? हमारे मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी में बहुत मुनाफा है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्ट्रॉबेरी में बहुत मुनाफा है। अरे अलीगढ़ के भाइयों, कहां है स्ट्रॉबेरी, ये बताओ हमें। मथुरा में कहां मिल रही है स्ट्रॉबेरी? और यहां तक बात नहीं खत्म हुई, यहां तक बात खत्म नहीं हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि काला गाजर का कोई हलवा होता है। वो पता नहीं कहां से जानकारी करके आ गए, तो काले गाजर के हलवे की चर्चा कर रहे थे। बताओ, काले गाजर के हलवे की चिंता है उन्हें, हमारे धान की और किसान की चिंता नहीं है उन्हें। तो सोचो आप कि कौन लोग बैठे हैं सरकार में। और अभी ठीक कहा आदरणीय रामजी आसवान जी ने कि देश में 42,000 मंडी होनी चाहिए थी, 42,000 मंडियां होनी चाहिए थी। ये हमारी जो कमीशन बैठे थे उसका रिपोर्ट है, और रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया। देश में केवल 7,000 मंडियां हैं। और ये जो सड़क दिख रही है एक्सप्रेसवे, समाजवादी पार्टी ने मंडी बनाना शुरू कर दिया था, और मंडियों के लिए जगह ले ली थी 100-100 एकड़। आप जाइए मैनपुरी इटावा के पास 100 एकड़ जमीन मंडी के लिए ली गई। कन्नौज में आलू के लिए मंडी ली गई, मलियाबाद में आम के लिए ली गई मंडी की जगह। पूरे बुंदेलखंड में हर जिले में मंडियां बनाने का फैसला लिया, मंडी बन गई वहां पर। और हम भी योगा के चक्कर में, जैसे कई बार हम लोग नई नई चीज करने लगते हैं, तो योगा के चक्कर में हम भी फंस गए। तो बाबा रामदेव जी को भी हमने 400 एकड़ जमीन दे दी यहीं पर ग्रेटर नोएडा में। और हमें लगा कि ये मंडी बनाएंगे, हमारे किसान को कुछ मदद करेंगे। लेकिन जैसे योगा वो भूल गए, वैसे वो मंडी बनाना भी भूल गए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, चाहे हमें आपके बीच में इसी एक्सप्रेसवे पे मंडियां बनानी पड़े, सरकार बनाइए, मंडी बनाएंगे, मंडी की व्यवस्था को बेहतर करेंगे, जिससे हमारे किसानों को उनकी कीमत मिल जाए। और सरकार को देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना पैसा है सरकार के पास जितना आप सोच नहीं सकते। कहां पैसे की कमी है बताओ। जो लोग जानकार हैं वो जानते होंगे, नोटबंदी के बाद यही तो बीजेपी कहती थी कि नोटबंदी हो जाएगी तो पैसा आ जाएगा, काला धन आ जाएगा। बताओ, नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कितना काला धन भारत का लेकर के आए, हमें बताएं वो लोग। कहां है वो काला धन? बताओ, कोई बचा हमारे किसान भाई बताइए? सब पैसा रखवा लिया उन्होंने हमारा आपका। और हमारी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा ने जो छिपा के रखा था, माताओं बहनों ने, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका भी पैसा निकलवाया बाहर, जमा करवा लिया बैंक में।
ना काला धन आया, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। बताओ पुलिस वाला भ्रष्टाचार कितना खत्म हो गया, हमें बता दो आप। तहसील वाला भ्रष्टाचार, हमारा आपका पैसा जमा करा लिया। और आज अगर हिसाब किताब लगाएं पत्रकार साथियों, हालांकि पत्रकार साथी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कहां रस्सी फंसी हुई है इनकी, जो मदद नहीं कर पा रहे हमारे। ये मदद करना चाहते हैं। बताओ बाजार में पैसा कितना है आज? बाजार में पैसा पहले से ज्यादा है। और बताओ लॉकडाउन के अंदर किसान भाइयों, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा, डीजल की कीमत बढ़ रही, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही। हमारे उज्ज्वला जो दिए थे सिलेंडर, अब बताओ 1000 के पास पहुंच गया। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि ये महंगाई से, डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है, जो सरकार पैसे कमा रही है, वो आखिरकार बताएं। यहां के किसान, यहां के नौजवान ये जानना चाहते हैं इस बात को। डीजल पेट्रोल महंगा, कोई नौकरी नहीं। बताओ नौजवानों, कहां नौकरी है तुम्हारे पास? बताओ रोजगार कहां है, कहां है? बताओ काम जो हम कर सकें। हमारे नौजवान किसान भाइयों सोचो, आपको ऐसे कानून में उलझा दिया और नौजवानों को मोबाइल दे दिया, ना वो काम की चिंता कर रहे, ना रोजगार की, ना नौकरी। लेकिन मुझे यकीन है इस बार जिन लोगों ने मोबाइल पे झूठ प्रचार कर करके सरकार बनाई है, इस बार ये लोग मोबाइल तोड़ देंगे और सरकार का भी घमंड तोड़ देंगे इस बार। सोचो कहां लेके जा रही है, देश को कहां लिए जा रहे हैं। ये कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे। बताओ बिना किसान भाइयों के कैसे विश्व गुरु बन जाओगे आप? कि बिना खेती के कोई विश्व गुरु नहीं बन सकता। अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर देश है, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वो लोकतंत्र में सबसे मजबूत है, वहां की आर्मी डिफेंस सबसे ताकतवर है, अर्थव्यवस्था में ताकतवर है। ये अलग बात है कि किसान की संख्या कम है, लेकिन वो अपने किसानों की खेती को घाटे की खेती नहीं बनने देता, अपने खजाने को खोल देता है और वहां की खेती को घाटे में नहीं जाने देता। आप किसान को बाजार के भाव पे छोड़ रहे हैं। आप किसान अगर बाजार पे छूट जाएगा तो हमारे किसानों की मदद कौन करेगा? याद रखना, किसान भाइयों की कोई मदद कर सकता है तो वो है